सिर्फ सैलरीज का इशू नहीं है, सैलरीज तो 3.5 महीने से असातिज़ा को नहीं मिल रही है, 6 माह से पेंशन नहीं मिल रही है और 16 माह से जो है वो हाउस सीलिंग नहीं मिल रही है। और हम उस सूबे में बैठे हुए हैं जिसका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार हो चुकी है। यहाँ के असातिज़ा और अमले को जो है वो गुज़िश्ता 3.5 माह से जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जबकि इसके अलावा 16 माह से जो है वो हाउस सीलिंग भी बंद है। जबकि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जगह जगह से छतें भी जो हैं वो यूनिवर्सिटी की टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा जो है वो असातिज़ा और अमले समेत यहाँ के जो तलबा हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे अंजुमन असातिज़ा के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा, इतने माह हो गए हाउस सीलिंग बंद है, तनख्वाहें जो है वो लेट हैं, किस तरह से आप लोग अपना गुजारा कर रहे हैं? वाइस चांसलर क्या कहते हैं और वफाक क्या कह रही है इसमें? देखें, इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो इस शहर की दूसरी बड़ी जामिया है और ये इस मुल्क की वाहिद नज़रियाती जामिया है और इसका मकसद ये है कि तलबा को उर्दू ज़बान के अंदर तालीम देकर इनकी सोच और फ़िक्र को इस सतह पर लेकर आना कि ये इनोवेटिव और तजर्बाती तौर पर दुनिया का मुकाबला कर सकें। लेकिन यही तालीमी इदारा जो कि नज़रियाती जामिया है इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। देखिए, गुजारा तो ज़ाहिर है हम लोग कर ही रहे हैं, उस लेवल पे ज़ाहिर है गुजारा करना भी इस वक्त मुश्किल है जो हमारा स्टेटस है, लेकिन सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इस माली बहरान का शिकार जो है वो तलबा हैं, वो ये इदारा है। क्योंकि कोई भी इदारा उसका मकसद ये होता है कि माशरे के तलबा को तालीम देकर उस सतह पर पहुँचाना कि वो माशरे के लिए मुफीद शहरी बन सकें। अब सिर्फ सैलरीज़ का इशू नहीं है, सैलरीज़ तो 3.5 महीने से असातिज़ा को नहीं मिल रही है, 6 माह से पेंशन नहीं मिल रही है और 16 माह से जो है वो हाउस सीलिंग नहीं मिल रही है। और हम उस सूबे में बैठे हुए हैं जिसका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। तो असातिज़ा की और एम्प्लॉइज़ की जो है वो उनसे छत भी छीन ली गई, उनसे रोटी भी छीन ली गई और लिहाजा उनसे सहूलतें भी छीन ली गई। लेकिन सबसे बड़ा हक जो मारा जा रहा है वो तलबा का मारा जा रहा है। जब ये इदारा असातिज़ा को, एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब है कि ये लैब्स के अंदर तलबा को वो सहूलतें नहीं दे पा रहा, ये तलबा को ग्राउंड्स नहीं दे पा रहा, ये क्लास रूम्स के अंदर तलबा को कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, उनको तालीम के उस मयार पर जिसका इनका हक है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। लिहाजा इस शहर के और ख़ास तौर पे सदर पाकिस्तान जो कि चांसलर हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो साहब, इनको ख़ास तौर पे सोचना चाहिए कि 15,000 से ज़्यादा तलबा जो हैं वो अपने तालीम के हक़ से महरूम हैं। वो मयार जो इनको मिलना चाहिए, वो सहूलतें जो इनको मिलने चाहिए, उससे ये महरूम है। लिहाजा फ़ौरी तौर पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए बेल आउट पैकेज की जो है ना वो ऐलान किया जाए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जो है ये कराची की दूसरे नंबर पे बड़ी जामिया है और कराची को रिप्रेजेंट करती है। मुल्क भर से यहाँ पर तालिब इल्म आते हैं, जो कि वफाक की है, तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर तालिब इल्म आते हैं। और इस जामिया के अंदर जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी जितनी भी सहूलियात हैं, ये जामिया उनसे महरूम है। उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है कि इस जामिया के अंदर एक निज़ाम है जो करप्शन के नज़र हुआ है। उसके बायस तलबा से फ़ीसें तो बटोरी जाती हैं लेकिन उनको वो बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। एक नया तालिब इल्म आता है तो उससे फ़ीस लेकर उसको जो वादे किए जाते हैं उनकी तकमील नहीं हो पाती। इस जामिया के अंदर पॉइंट्स का मसला है, इस जामिया के अंदर बिजली का मसला है, इस जामिया के अंदर साफ़ पीने के पानी का मसला है, इस जामिया के अंदर कैफ़ेटेरिया का मसला है। यानी अगर मसाइल की लिस्ट बनाने लग जाएँ तो पूरी लिस्ट भर जाएगी लेकिन इस जामिया के मसले ख़त्म नहीं होंगे। एक तालिब इल्म यहाँ पर अगर लैब के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको लैब में ना कोई इक्विपमेंट मिलते हैं, अगर कंप्यूटर लैब के अंदर जाएगा तो उसको कंप्यूटर चलने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही खाली। अगर लैब मिल भी जाती है, जब वो लैब के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर फिर उस्ताद नहीं मिलता। पता करने पर पता चलता है कि उस्ताद नहीं आया, वजह यह है कि उसको तनख्वाह नहीं मिली। जब तालिब इल्म से फ़ीस मिली तो उस्ताद को तनख्वाह न मिली, उस्ताद को तनख्वाह न मिलने पर हमारी यहाँ पर तालीम जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। इलाही और मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। हमारे फार्मेसी के अगर मैं अपने डिपार्टमेंट के मसाइल के ऊपर बात करूँ तो उसके अंदर जो मसाइल आ रहे हैं, तो हम जब लैब्स, जो मेन चीज़ लैब है, क्योंकि फार्मेसी जो है एक प्रैक्टिकल फील्ड है, उसके अंदर जो लैब्स हैं उनकी कंडीशन मैं आपको बता दूं तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स हमें नहीं मिलते। अगर इक्विपमेंट मिलते हैं तो वहाँ पर हमें जो चीज़ें जो हमने परफॉर्म करनी होती हैं वो मटेरियल नहीं है। तो हम जब अपने डीन से बात करते हैं तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमने आगे चीज़ों के लिए चीज़ों की लिस्ट दे दी है, लेकिन वो हमारे पास आएंगी जब बजट आएगा तभी हम वो प्रोवाइड कर पाएंगे।
جب ڈین کے پاس بجٹ ہی نہیں آئے گا، ان کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں آئیں گی، تو وہ ہمیں کس طرح سے یہ پریکٹیکلی چیزیں جو ہے پرووائڈ کریں گے، ہمیں کس طرح سے سکھا پائیں گے؟ تو میں یہ جو ہماری بالائی نظم ہے، یہ ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس مسئلے پہ بہت زیادہ غور کی جائے. اگر اس کی فیس کے اوپر بات کر لی جائے تو 1 لاکھ سے بڑھ گئی ہے پر سیمسٹر فیس، لیکن جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اسکول بیل آؤٹ پیکیج کی منظوری جو ہے وہ فوری طور پر دی جائے تاکہ جو ہے وہ یہاں کے مسائل کم ہو سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو صوبہ سندھ ہے جس کا نعرہ بھی روٹی کپڑا مکان تھا، یہاں وفاقی اردو یونیورسٹی کے ملازم، عملہ اور اس کے علاوہ جو طلبہ ہیں وہ سب اسی سے محروم دکھائی دے رہے ہیں.